हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था जीएसटी चैप्टर से। आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से और सीखते हैं कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एमएल अग्रवाल का क्या बोल रहा है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5000। द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। होलसेलर 10% का डिस्काउंट दे रहा है किसको? शॉपकीपर को। ठीक है, शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर। दैट मीन्स मिडिल मैन कौन है? शॉपकीपर है। वो किससे खरीद रहा है प्रोडक्ट? होलसेलर से खरीद रहा है और कंज्यूमर को बेच रहा है। मिडिल मैन कौन है? शॉपकीपर। ठीक है, इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, ध्यान से देखिए इंट्रा स्टेट, दैट मीन्स इसमें CGST और SGST आने वाले हैं एंड द रेट ऑफ GST इज 18%। चलिए पहले समझते हैं। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना था? 50,000। इसको डिस्काउंट कितना मिला? होलसेलर को डिस्काउंट मिला 10% ऑफ रुपीज़ 50,000। ठीक है, तो डिस्काउंट मिलने के बाद होलसेलर का सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर शॉपकीपर इज इक्वल्स टू ₹50,000 माइनस 10%, परसेंट मीन्स डिवाइड बाई 100 इंटू 50,000। ये रुपीज़ हो गया पूरा, 0 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू ₹50,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू ₹45,000। क्लियर? ये विदाउट GST है। अभी शॉपकीपर को GST भी देना पड़ेगा जो कि होगा इनपुट GST। देखिए, देयरफॉर GST पेड बाय द शॉपकीपर विच इज इनपुट GST इज इक्वल्स टू CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू GST बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 9%। 18% था, 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9% ऑफ ₹45,000। क्लियर है सभी को? चलिए देखिए, इज इक्वल्स टू ₹9% मतलब 9/100 किसका? ₹45,000 का। 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 9 इंटू 45 405 0 ₹4,050 आ गया। ये है इनपुट CGST एंड SGST। ठीक है, टोटल GST अगर करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो टोटल GST आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर 1 क्या बोला था? टोटल अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर। टोटल अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर इज इक्वल्स टू रुपीज़, यहाँ नहीं लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं अपने, इज इक्वल्स टू ₹45,000 जो टोटल अमाउंट आया, और SGST 4050 प्लस CGST 4050 इज इक्वल्स टू, अगर आप तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा आपका 53,100। ये हो गया पहला का आंसर। क्लियर है? 53,100। सेकंड क्या बोला? अच्छा, ये पूछा क्या था? एक सेकंड वापस से देख लेते। द अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव टैक्स विद द शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, SP ऑफ आर्टिकल फॉर कंज्यूमर इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस प्लस 4% ऑफ मार्क्ड प्राइस। क्लियर है? क्यों? क्या बोला यहाँ पर? देखिए 4% अबव द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना था? 50,000 प्लस 4%। 50,000 प्लस 4%, तो यहाँ पर अपने को 4% करना पड़ेगा मार्क प्राइस प्लस 4% ऑफ मार्क प्राइस विच इज़ 50,000 प्लस 4/100 इंटू 50,000। ये पूरा हो जाएगा रुपीज़ 0 से 0 0 से 0। क्लियर है? इज इक्वल टू ₹4 5 20, दैट मीन्स 50,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू ₹52,000। क्लियर आ गया? 52,000 ये है विदाउट GST। अब GST पे करेगा, GST पेड बाय द कंज्यूमर विच इज़ आउटपुट GST। क्लियर है? इज इक्वल्स टू CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू GST बाई 2 इज इक्वल्स टू 18% था तो 9% ऑफ ₹52,000। क्लियर? इज इक्वल्स टू 9/100 इंटू
0 से 0, 0 से 0, ये पूरा क्या है, ये है पूरा रुपीज़। क्लियर? इज इक्वल्स टू रुपीज़ 4680। ये आ गया CGST एंड SGST। ठीक है, तो क्या पूछा था सेकंड में, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 52,000 प्लस CGST प्लस SGST 4680। क्लियर है? इज इक्वल्स टू रुपीज़, टोटल करने पे आएगा 61360, 61,360। ये हो गया सेकंड का आंसर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोला था, अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, क्योंकि सेंट्रल को दे रहा है तो क्या देगा, CGST देगा। कितना लिया कंज्यूमर से, रुपीज़ 4680 CGST लिया था, और ये पहले दे चुका था जब ये मैन्युफैक्चरर से खरीदा सामान, 4050 दे चुका था। कितना देना बच गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, रुपीज़ 630 देना बच गया, जो कि ये शॉपकीपर दे दिया। क्लियर? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, जो कि है 10 का सब पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 4050 प्लस 630। 4050 कौन दिया, मैन्युफैक्चरर दिया, और 630 कौन दिया, होलसेलर दिया। क्लियर? इज इक्वल टू रुपीज़, टोटल GST गवर्नमेंट को कितना गया, 4680। क्लियर है सभी को ये सम्स? चलिए नेक्स्ट सम्स में मूव करते हैं। एक सम्स बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, 11 नंबर देखते हैं। बोल रहा है, अ रिटेलर बाइज अ TV फ्रॉम अ होलसेलर फॉर ₹40,000. ही मार्क्स द प्राइस ऑफ TV 15% above cost price, means 40,000 plus 15% of 40,000, एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। चलिए पहले एक एक पार्ट करके समझते हैं, नहीं तो आप लोग को भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है तो इट इज़ अ केस ऑफ इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मीन्स सेम स्टेट, तो इसमें क्या आ जाएगा, देयरफॉर CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू GST/2। क्लियर है? नंबर 1 हम बोले मार्क्ड प्राइस ऑफ द TV क्या था, ऑफ द TV इज इक्वल्स टू रुपीज़ 40,000। क्लियर है? अच्छा, तो CP ऑफ द TV फॉर रिटेलर। ठीक है, रिटेलर को कितना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, ये 40,000 में ये क्या किया, 40,000, और रिटेलर बाइज अ TV फ्रॉम अ होलसेलर फॉर 40,000, एक होलसेलर से 40,000 में TV ले लिया, तो जितना मार्क प्राइस था उस TV का उतना में रिटेलर 40,000 में TV ले लिया। अच्छा, अब ये क्या किया, ये मार्क्ड प्राइस TV का क्या कर दिया, 15% बढ़ा दिया। ठीक है, रुपीज़ 40,000 प्लस 15% ऑफ 40,000 इज इक्वल्स टू 0000 रुपीज़ 40,000 प्लस 15 4 जा 6,000। क्लियर? क्लियर? 6,000 ये हो गया रुपीज़ 46,000। क्लियर है? अच्छा, इस पे ये डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट बाय रिटेलर। कितना डिस्काउंट दे रहा है, 5% डिस्काउंट दे रहा है ऑफ रुपीज़ 46,000। 15% मार्क प्राइस पे बढ़ाने के बाद ये 5% डिस्काउंट दे करके बेचेगा TV को। ठीक है? अच्छा, इज इक्वल्स टू 5/100 इंटू 46,000, ये पूरा रुपीज़ में होगा, रुपीज़ 0000। ठीक है, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2300। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, देयरफॉर SP इज इक्वल्स टू रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना था 46,000 प्लस 2300, सॉरी डिस्काउंट दिया है ना, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस डिस्काउंट, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 00, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 43,700। ठीक है? अच्छा, हमसे क्या पूछा, द अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द TV। मार्क प्राइस ऑफ द TV आ चुका है 46,000। अब देखिए, अब इसमें GST भी देना पड़ेगा,
CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू GST बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना परसेंट है, 12% है, डेट मीन्स 12/2% इज इक्वल्स टू 6% ऑफ ₹43700। क्लियर है आप लोग को, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना हो जाएगा, 6/100 इंटू 437000000 कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा, ₹2622। क्लियर? देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर या कस्टमर जो भी है इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना हो जाएगा, 43700 प्लस 2622 SGST है और 2622 CGST है। ठीक है, आप लोग ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद फाइनल आंसर आ रहा है 48944, 48,944। क्लियर? ये आ गया सेकंड का आंसर। अब चलिए थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या बोला, GST पेड बाय द शॉपकीपर, GST पेड बाय द शॉपकीपर। कितना GST शॉपकीपर पे करेगा, देखिए SGST इज इक्वल्स टू CGST इज इक्वल्स टू GST बाई 2 इज इक्वल्स टू 6% ऑफ ₹40,000। ठीक है, शॉपकीपर तो 40,000 में टीवी खरीदा था ना, उस टाइम हम लोग GST नहीं निकाले, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है तो इसलिए थर्ड में निकाल रहा है। इज इक्वल्स टू ₹6/100 इंटू 40,000 0000 6 4 जा 24 00 2400 ये आ गया। ठीक है, तो CGST भी 2400 है, SGST भी 2400 है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू रुपीज़, आउटपुट GST कितना है, आउटपुट सेंट्रल है ना, CGST है, आउटपुट CGST 2600 माइनस 2622 माइनस 2400 इज इक्वल्स टू ₹222। क्लियर? 222 रुपया देगा रिटेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर? क्योंकि होलसेलर तो 24 रुपया दे चुका था पहले ही, तो जो रिमेनिंग बचेगा प्रॉफिट का वो चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, रिटेलर जो दिया। फोर्थ नंबर, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू ₹2400 प्लस 222। टोटल टैक्स कितना हुआ, शॉपकीपर दिया 2400 और कंज्यूमर रिटेलर दिया 222। ठीक है, शॉपकीपर था कि मैन्युफैक्चरर था, होलसेलर, वो दिया 2400 और शॉपकीपर दिया 222, तो कितना हो गया 2622। ये हो गया हमारा आंसर, ₹2622। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर अपना ख़त्म होता है 11 नंबर सम्स, मूव करते हैं हम लोग 12 नंबर पे। ठीक है, 11 नंबर करते करते ही समय बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर 12,000 एंड मार्क्स अप इट बाई 25%। ठीक है, फिर से 25% इंक्रीज़ कर दे रहा है, 12% प्लस 25% ऑफ 12%, 12,000। द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस एंड ही गिव्स अ फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट 5%। वाह, बहुत चालाक। पहले क्या करता है, दुकानदार लोग ऐसे ही करते हैं, पहले जो जिस दाम में वो लोग खरीदे उस पर 25% इंक्रीज़ कर दे रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हम तो 10% डिस्काउंट दे रहे हैं आपको और सीजन डिस्काउंट दे रहे हैं 5% का, मतलब 25% बढ़ा करके 15% घटा दे रहा है। कितना चालाकी। तो कस्टमर टीवी द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, अगेन इंट्रा स्टेट है। चलिए, सबसे पहला स्टेटमेंट अपना क्या होगा, इट इज़ अ केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल, इट इज़ अ केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल, देयरफॉर CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू GST बाई 2। क्लियर? यहाँ तक। नंबर 1 पे चलते हैं, CP ऑफ एन आर्टिकल फॉर शॉपकीपर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ₹12,000 पड़ा इसको। अब ये मार्क्ड कितना कर दिया उसको, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मार्क कितना किया, ₹12,000 प्लस 25% ऑफ 12,000 0,000। क्लियर? इज इक्वल टू ₹12,000 प्लस 25 इंटू 12 300 3,000। क्लियर?
इज इक्वल टू रुपीज़ 15,000। यहाँ तक क्लियर है? ये है अपना मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अब इसके बाद ये डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर इज इक्वल टू 10% ऑफ रुपीज़ 15,000। क्लियर है? अच्छा, इज इक्वल टू रुपीज़ 10/100 इंटू 15,000,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 1,500। ये आ गया डिस्काउंट। अगेन फिर से सीजन ऑफ का डिस्काउंट दे रहा है। शॉपकीपर गिव्स ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द बैलेंस इज इक्वल टू 5% ऑफ रुपीज़ 15,000 माइनस 1,500, क्योंकि हम 15,000 माइनस 1,500 नहीं किए थे, उसके ऊपर 5% है, ठीक है। इज इक्वल टू देखिए रुपीज़ 5/100 इंटू 15,000 माइनस 1,500 इज इक्वल टू 13,500, 0 से 0, 0 से 0। क्लियर? इज इक्वल टू रुपीज़ 5% ऑफ 135, 675। क्लियर है? ये एडिशनल डिस्काउंट है। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी फॉर कंज्यूमर और कस्टमर इज इक्वल टू रुपीज़ 13500 माइनस 675। लेकिन ये है विदाउट जीएसटी। क्या है विदाउट जीएसटी? अब तक हम लोग जीएसटी कैलकुलेट नहीं किए हैं। कितना आएगा? 12,825, 12,825। क्लियर? देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू GST/2 इज इक्वल टू 12% था, तो ये हो जाएगा 6% ऑफ रुपीज़ 12825। क्लियर? इज इक्वल टू 6/100 इंटू 12825, ये हो जाएगा रुपीज़ में। क्लियर है? इज इक्वल टू 769.50, ये हो जाएगा रुपीज़ में 769.50। क्लियर है यहाँ तक? तो CGST और SGST कितना निकला? 769.50। देयरफॉर टोटल प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू रुपीज़ कितना आया था? CP 12825 प्लस 769.50 प्लस 769.50 CGST और SGST है, इज इक्वल टू रुपीज़ 14,364। क्लियर है? 14,364। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला? द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर इज इक्वल टू CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू GST/2 इज इक्वल टू 6% ऑफ रुपीज़ 12,000, क्योंकि शॉपकीपर को 12,000 पड़ा था, उसमें वो 6% GST भी दिया होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6/100 इंटू 12,000, ये हो जाएगा रुपीज़ में, 0 से 0, 0 से 0 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 72 होता है, 6 12 72 और 1 0, 720 वो CGST और SGST पे किया, ठीक है। ध्यान से देखिए। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST भी आप लोग लिख सकते हैं टैक्स के ब्रैकेट में, पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू आउटपुट GST हो गया 769.50 और इनपुट GST हो गया 720 रुपीज़ इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना बचेगा? 49.50, ठीक है। ये चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि 720 तो पहले दे चुका है। अभी जो ये कंज्यूमर से या कस्टमर से कलेक्ट किया वो इतना कलेक्ट किया, जिसमें से वो 720 पहले ही दे चुका है, तो रिमेनिंग कितना देगा? 49.50। क्लियर है? थर्ड नंबर, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू रुपीज़, पहले कितना दिया था? 720 और अभी कितना दिया? 49.50 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 769.50। सेंट्रल को जितना दिया है उतना स्टेट को भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल पूछा है, इस कारण हम लोग सेंट्रल का निकाले हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सम्स पे मूव करते हैं, जो कि अपना 13 नंबर
क्या बोल रहा है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40,000, अ होलसेलर इन उत्तर प्रदेश बाइज द आर्टिकल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन गुजरात। आ गया इंटर स्टेट। एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस, द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल टू अ रिटेलर इन हिमाचल एट 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस, द रेट ऑफ GST इज 18%। चलिए धीरे धीरे समझाते हुए चलते हैं। प्रिंटेड प्राइस है 40,000। 13 नंबर लिख लीजिए पहले, हेयर होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर आर इंटर स्टेट, therefore CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ क्या लगेगा, IGST लगेगा, इज इक्वल्स टू IGST। ठीक है, इंटीग्रेटेड GST। अगर आपको इंटीग्रेटेड GST का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो मैंने GST का सबसे पहला वीडियो जो बनाया था वो पूरा GST के कॉन्सेप्ट पे बनाया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जरूर से जाके चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रिंटेड प्राइस कितना बोला है, प्रिंटेड प्राइस है ₹40,000। डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 10% ऑफ ₹40,000 इज इक्वल्स टू ₹10/100 इंटू 40,000 0000 इज इक्वल्स टू ₹4,000। क्लियर, ये है डिस्काउंट। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर रिटेलर विदाउट टैक्स इज इक्वल्स टू 40,000 माइनस 4,000, 40,000 माइनस 4,000, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रुपीज़ इज इक्वल्स टू ₹36,000। क्लियर है। अच्छा, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर रिटेलर विदाउट टैक्स। ठीक है, वो क्या किया, ये इसमें 5% इंक्रीज कर दिया मार्क प्राइस पे, ₹40,000 प्लस 5% ऑफ ₹40,000। क्लियर, इज इक्वल्स टू ₹40,000 प्लस 5/100 इंटू 40,000 0000 इज इक्वल्स टू ₹40,000 प्लस 5 4 20 2,000 इज इक्वल्स टू ₹42,000। दोनों का आ चुका है, दोनों का आ चुका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो आया है रिटेलर और ये आया है होलसेलर। 36,000 जो है ये होलसेलर का है, फॉर होलसेलर। यहाँ पर आप होलसेलर कर लीजिए, गलती से मैंने रिटेलर लिख दिया। ठीक है, CP फॉर आर्टिकल फॉर होलसेलर विदाउट टैक्स इज 36,000 और CP फॉर रिटेलर विदाउट टैक्स इज 42,000। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, GST पेड बाय द होलसेलर इज इक्वल्स टू 18% ऑफ ₹36,000 इज इक्वल्स टू 18/100 इंटू 36,000, ये पूरा हो जाएगा रुपीज़ में 0000 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 36 648 और एक 0। ठीक है, ये आया टोटल GST, डैट मीन्स IGST। ठीक है, यहाँ पर CGST और SGST अप्लीकेबल नहीं है। ये हुआ कंप्लीट। देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड बाय द होलसेलर इंक्लूडिंग टैक्स इज इक्वल्स टू ₹36,000 प्लस 6,480 विच इज़ IGST। ये 6,480 क्या है, ये है IGST। क्लियर, इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना हो जाएगा 42,480। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला था, GST पेड बाय द रिटेलर, GST पेड बाय द रिटेलर इज इक्वल्स टू 18% ऑफ रुपीज़, इसको कितना पड़ा था 42,000 इज इक्वल्स टू 18/100 इंटू 42,000 ये है रुपीज़ में। क्लियर, कितना आ जाएगा इज इक्वल्स टू ₹7,560, ये हो गया IGST। देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड बाय द रिटेलर इज इक्वल्स टू ₹42,000 प्लस 7,560। क्लियर है, इज इक्वल्स टू
एडिशन करने के बाद क्या आएगा 49,560 रुपीज़, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला था, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, ठीक है, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 7560 माइनस 6480 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1080। ये चला जाएगा सेंट्रल को, क्योंकि 6480 पहले दे चुके हैं, अभी कलेक्ट किए 7560, तो इससे रिमेनिंग कितना बचा 1080, ये चला जाएगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन देगा, होलसेलर देगा। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 6480। टोटल कितना दे दिया 1080, पहले दिया था 6480, अब एक्स्ट्रा कितना दिया 1080, तो टोटल कितना दिया था यहाँ पर तो हम लोग देखे थे, जिससे माइनस किए थे 7560 से, तो इसको ऐड कर देंगे तो वापस से आ जाएगा 7560। ये टोटल किसको चला गया, ये टोटल चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर। IGST जहाँ भी आएगा वो पूरा पैसा चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट को नहीं जाएगा, पूरा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर है। चलिए, मैं 14 नहीं करवाता हूँ, आज मैं करवाया क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13, 4 सम्स करवाया हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। शुभ रात्रि, धन्यवाद।